परी ने जबकि फ़ाहद को सच भी बता दिया है कि वो अपनी कज़न को पसंद करती थी, लेकिन जब वो उनके घर पर उसको मिलने आ जाता है तो फ़ाहद अब दोबारा से परी पर शक करने लग जाता है। वो फ़ाहद जो परी पर इतना यकीन करता था और उसे कहता है कि तुमने जो मुझे सच बताया है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम झूठ बोल ही नहीं सकती। अब वो परी के मुँह से जब ये सुनता है कि उसका कज़न उससे मिलने आया था, तो अब उस पर शक करता है और उसे लगता है कि परी उसके साथ पहले भी मुलाकातें करती रही है। इसीलिए वो परी से कुछ खफा नज़र आता है। परी को अब ये बात महसूस हो जाती है। दूसरी तरफ परी का कज़न उसे बात करना चाहता है, लेकिन जैसे ये बात फौजिया को पता चलती है कि वो आया हुआ है, तो इसीलिए उसे जाके कहती है कि तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया वही सब कुछ तुम अब मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो, तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना ही मैं अपनी बेटी के साथ कोई ज़्यादती होने दूँगी। जिस पर अब वो कहता है कि अब तो आपको अपनी बेटी की मोहब्बत बड़ी सता रही है, वही बेटी जिसे आप हमेशा से सौतेली कहती रही हैं। अब आपको ये लगता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। आपकी बेटी हकीकत में सिर्फ़ एक ही है, वो है नाज़ो, जिसकी खातिर आपने परी के साथ हमेशा ज़्यादती की है और इसकी मोहब्बत, मान, हर चीज़ को तोड़ दिया। जिस पर फ़ौज़िया अब उसे बुरा भला कह के घर से जाने के लिए कहती है। उसे कहती है कि तुमने वही सब कुछ किया जो तुम्हारे बाप ने किया था, इसीलिए मैं तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ जब परी के बाप को ये बात पता चलती है कि उसका भतीजा आया था और फौजिया ने उसे जलील करके निकाला है, तो उसे ये बात बहुत बुरी महसूस होती है और उसे अपने गुनाहों का याद आने लगता है कि किस तरह उसने अपने भाई पर शक करके उसे घर से निकाल दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ फौजिया की बातों में आकर। क्योंकि उसका भाई ना तो ऐसा था, ना ही उसका भतीजा ऐसा है कि वो कोई गिरी हुई हरकत करे। इसलिए वो फौजिया से कहता है कि जब तुम्हें मौत आएगी, मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास हो। जिस पर वो कहती है कि आप किस तरह के इंसान हैं कि मुझे जीते जी मरने की बद्दुआएं दे रहे हैं, ये आपकी इंसानियत है। ये सब कुछ कहते हुए वो रोने लगती हैं और वहाँ से उठकर चली जाती है और कहती है कि आपका तो ख्याल रखना ही बेकार है। जिस पर उसे कह देता है कि तुमने आज तक मेरा ख्याल रखा ही क्या है, मुझे क्या से क्या बना दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उधर परी भी फ़हद के साथ अपने बाप से मिलने के लिए आती है, लेकिन अपने बाप का ये हाल देखकर उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके बाप के साथ उसकी माँ ने क्या रवैया और सलूक रखा हुआ है। उधर अब ज़हीर की माँ उसे फ़ोन करके सब कुछ बता तो देती हैं, लेकिन वो अपनी माँ की बातों का यकीन नहीं करता और यही कह देता है कि आप हमेशा झूठ बोल रही हैं, नाज़ो सच बोलती है। इसलिए वो अपनी सारी तनख्वाह नाज़ो के अकाउंट में भेजना शुरू कर देता है। अब तो ज़हीर की माँ कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो जाती है, क्योंकि नाज़ो ना तो उसे कुछ ला कर देती है और ना ही उसे वक़्त पर अब खाना देती है। पहले तो सारे पैसे उसके अकाउंट में आते थे तो कुछ ना कुछ वो ले ही लेती थी, लेकिन अब तो नाज़ो के हाथ में सब कुछ आ जाता है। इसलिए वो अपनी सास को वो तिगनी का नाच नचवाती है कि उसकी माँ अब आंसू रोती है कि वो क्या करे।